बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मां आहियां मुंहिंजी मेज़बान सबा अली। कीअं आहियो? उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो ऐं जी ख़ूबसूरत शुरूआत थी वई हूंदी मुंहिंजे पंहिंजे प्यारनि सां ऐं पंहिंजे घर वारनि सां जीअं मुंहिंजी अव्हां सां थी वई आहे। जुमो आहे ऐं जुमे जी हिकिड़ी फ़ज़ीलत हूंदी आहे। जुमो इलाही इम्पॉर्टेंट हूंदो आहे असां मुसलमाननि जे लाइ। असां मुसलमान कॾहिं कॾहिं पंहिंजे कमनि में एतिरा मसरूफ़ थी वेंदा आहियूं त असां पंहिंजी नमाज़ स्किप करे वेंदा आहियूं। इहे केतिरो ग़लति आहे, स्पेशली जुमे वारे ॾींहुं। हूअं त असांखे हिकु बि नमाज़ नाहे छॾणी, असांजो फ़र्ज़ु आहे, पर जुमे वारे ॾींहुं उन जी फ़ज़ीलत अञा वधीक आहे। ऐं जुमे वारे ॾींहुं इन नमाज़ जी इन जुमे जे ॾींहं जी फ़ज़ीलत वधीक छो आहे, इन ते मज़ीद ॻाल्हाईंदासीं। असां सां मौलाना साहब मौजूदु हूंदा, पर अॼु मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां स्पॉन्सर्स बि गॾु आहिनि। सलमान सां गॾु आहे हार्ट ऑफ एवरी होम। बिल्कुल सही था चऊं, हार्ट ऑफ एवरी होम ही है ये। सलमान हमारे साथ स्पॉन्सर्स कर रहा है मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल में। और जी इसके जैम की पूरी फ्रूट जैम की इसकी रेंज है, और उसके साथ साथ इसके जो सॉसेस हैं वो हमारे डिनर में, हमारे लंच में हमें बड़े कारआमद साबित होते हैं, और बड़े इसके टेस्टफुल इसकी चीज़ें हैं। इसकी रेंज बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ क्रूसिबल किचन हमारे साथ स्पॉन्सर कर रहा है। क्रूसिबल किचन की तमाम उनकी कुकवेयर है, कुकवेयर रेंज है उनकी बहुत ज़बरदस्त, बहुत पायदार, आपकी सालों तक चल सकती है ये। अगर आपने किचन में इनको इस्तेमाल करें तो सिर्फ ना कुकिंग में ही आपको हेल्प करेगा, बल्कि ये इतना पायदार है कि आप इसको इतना खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप इसको सर्व भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क हमारे साथ स्पॉन्सर कर रहा है। गर्मी है, गर्मी का सीज़न है, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं और जी वाटर पार्क में एंजॉय करें पूरी फैमिलीज़ के साथ। पिकनिक का ज़बरदस्त स्पॉट वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क। तो मूंसां गॾु हींअर मौलवी साहब मौजूदु आहिनि ऐं मां उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलंदमि। इस्लामिक स्कॉलर आहिनि अरसलान अत्तारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व कैसे हैं रहमतुल्लाहि आप? व ठीक बरकातहू। है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जैसे जुम्मे का दिन है और हम लोग जैसे आप देख रहे हैं पूरा हफ्ता हम लोग बिज़ी रहते हैं, बिल्कुल, और जब वीकेंड आता है तो उसकी एक अलग से तैयारी होती है, उसकी एक लेकिन अलग से जब ताज़गी होती है ताजगी होती है, बल्कि लेकिन जुम्मा आता है तो उसकी क्या ताजगी होती है, उसकी क्या रिफ़्रेशमेंट होती है, और क्या फ़जीलत है जुम्मे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे इस प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया। माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। आज वैसे भी जुम्मतुल मुबारक का दिन है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी जुम्मे की फ़जीलत के हवाले से इरशाद फरमाया। देखिए, जुमे के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हदीस में भी मौजूद है और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जुमातुल मुबारक के दिन जुमे की एक सूरत कंप्लीट नाजिल फरमाई है, जिसमें जुमे की अहमियत के हवाले से भी इरशाद फरमाया गया, जुमे की फ़जीलत के हवाले से भी इरशाद फरमाया गया, और जुमातुल मुबारक के दिन जो अहकामात के हवाले से फरमाया गया, जुमे के मसाइल जो हैं इसमें भी इरशाद फरमाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि तमाम दिन जो है, मुझे तमाम दिनों में जो सबसे अफजल दिन लगता है, सबसे आला दिन लगता है, वो जुमातुल मुबारक का है। और एक रवायत के मुताबिक ये भी इरशाद फरमा दिया गया कि ईदुल अज़हा और ईदुल फ़ितर से भी सबसे अफजल दिन जुमातुल मुबारक का दिन है, ये इरशाद फरमाया। उसके बाद फरमाया गया कि तमाम दिनों का जो सरदार है, यानी दिनों में जो सबसे ज़्यादा सरदार जिस दिन का कहा गया है, आला जिस दिन को कहा गया है, वो जुमातुल मुबारक का दिन कहा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमातुल मुबारक के दिन एक नेकी करता है। देखिए, आम दिनों में जब हम आम रूटीन में नमाज पढ़ते हैं, आम इबादत करते हैं, तो उसमें क्या इरशाद फरमाया गया, जो एक नेकी की जाती है उसका एक नेकी का सवाब नामा आमाल में एक लिख दिया जाता है। लेकिन जुमातुल मुबारक की फजीलत ये है, जब बंदा जुमातुल मुबारक के दिन एक नेकी करता है, उसको 70 नेकियों का सवाब अता फरमाया जाता है। तो जुमा की अहमियत फजीलत ये। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि अक्सर हम लोग दुनियादारी में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि नमाज जो फ़र्ज़ है वो भी छोड़ रहे हैं, लेकिन जुम्मा पाबंदी से पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसे कर सकते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत ही हमारे ये कॉमन हो चुका है कि हम दीन से दूरी की वजह से हम जुमा छोड़ देते हैं। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। इरशाद, ए ईमान वालो, जब जुम्मे की आज़ान दी जाए तो अपने काम काज छोड़कर अपने ख़रीदो फ़रोख्त तर्क करके अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो।
तो इरशाद फरमाया गया। इस हवाले से हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इसमें फ़र्जियत का हुक्म है, जुमा हमारे ऊपर फ़र्ज है। और जब अल्लाह तबारक व तआला का इहकाम हो जाता है, हुक्म आ जाता है, तो बंदा मोमिन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो रब ताला की इताअत करे। जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करो और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करो। उसके बाद दूसरा इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, या अय्युहन्नासु उबुदू, ए लोगो इबादत करो। यहाँ इबादत का हुक्म आ गया, रब्बकुमुल्लज़ी, अपने रब की, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ क्या इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम मेरी इबादत करो। आपके लिए हुक्म नाजिल नहीं हुआ, फिर क्या इरशाद फरमाया, खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बनो। क्या मुराद है कि सबसे पहले हमें भी हुक्म क्या इरशाद फरमाया गया, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, और उसके साथ ये भी इरशाद फरमाया गया कि आप अकेले इबादत नहीं कर रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इबादत की मखसूस नहीं किया, आपसे पहले जितनी उम्मतें आई हैं सब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करती हैं। तो जुमे की फर्जियत के हवाले से ये है कि हमें जुमा नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी फजीलत के इतने फ़ज़ाइल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा घर से निकलता है, वज़ू करता है और जुमे के लिए जाता है और खुतबा सुनता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। क्योंकि कितनी फजीलत की बात है, तो हमें जुमे का खुसूसन इह्तमाम करना चाहिए। जो इसके फ़ज़ाइल व अहमियत है उसको समझना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अच्छा, जुम्मे के दिन सूरह कहफ भी कहते हैं पढ़नी चाहिए और इसकी बड़ी फजीलत है, तो ऐसा क्यों? जी जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरतुल काफ पढ़ता है, यानी जिस जगह आप बैठे हैं वहाँ बैठकर अगर आप सूरतुल काफ पढ़ते हैं और मक्का मुकरमा तक, एक रवायत में ये भी इरशाद फरमाया मक्का मुकरमा तक एक नूर रोशन होता है, और दूसरी रवायत में ये इरशाद फरमाया जो शख्स जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरतुल काफ पढ़ते हैं आसमान तक उसका नूर जाता है और उसके लिए मगफिरत की निशानी बताई जाती है। यानी जो उसके लिए नूर रोशन होता है उसके लिए वो मगफिरत की निशानी फरमाई जाती है। अच्छा, जुम्मे के दिन वज़ू करना और वो क्या उसमें कुछ चेंजेस हैं या अच्छा गुस्ल और वज़ू में क्या फ़र्क है, ये भी बताइएगा। गुस्ल जो होता है, ठीक है, गुस्ल में भी वाजिब गुस्ल होता है, सुन्नत गुस्ल होता है। सबसे मेन चीज़ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जुम्मतुल मुबारक का दिन है, अपने नमाज से पहले अपने घरों से गुस्ल करके आओ। क्या इरशाद फरमाया, नमाज से पहले अपने घरों से गुस्ल करके आओ। और जो वज़ू का है, वज़ू तो हम आम हर नमाज के लिए अदा करते हैं, जुम्मे के लिए खसूसन इसका इह्तमाम करना ये बेहद ज़रूरी है। यानी जब आप घर से निकलें आप सबसे पहले गुस्ल करें, उसके जुम्मे के लिए रवाना हो। और एक रवायत के मुताबिक इरशाद फरमाया गया जुम्मतुल मुबारक के दिन गुस्ल करना ये सुन्नत है। सुन्नत आम नहीं, जैसे सुन्नत में भी दो किस्में हैं, एक सुन्नत मोकदा होती है, एक सुन्नत गैर मोकदा होती है। यहाँ क्या इरशाद फरमाया गया, ये सुन्नत मोकदा है। और उलमा कराम यहाँ तक लिखते हैं जो जुम्मे के लिए गुस्ल करना ये वाजिब है। वाजिब क्या होता है, वाजिब ये होता है कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसका कोई दूसरा रास्ता है नहीं है। तो जुम्मे के लिए जब भी आप जाएं तो सबसे पहले गुस्ल करें, अच्छे अंदाज के साथ गुस्ल करें, घर में वज़ू करने। अच्छा, इसमें यह भी मसला हो जाता है कि हम गुस्ल करते हैं, दोबारा हमें डाउट होता है कि भाई हम वज़ू भी करना है इसके बाद नहीं करना, तो ये भी मसला समाअत फरमा लें। जब हमने गुस्ल कर लिया है, जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं, गुस्ल अदा करने के बाद हमें वज़ू करने की हाजत नहीं है, इस तरह हम जुमा अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बेहतर समझता है भाई हमें वज़ू कर लेना चाहिए, तो कोई इसमें डाउट नहीं, वज़ू कर लें और मज़ीद सवाब का ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, दुरूद सलाम पढ़ने की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, क्या फ़वाइद हैं जुम्मे के दिन? दुरूद पाक के बहुत फ़ज़ाइल हैं, उलमा कराम ने बहुत इसके फ़ज़ाइल लिखे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मतुल मुबारक के दिन मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। कितनी बड़ी फजीलत है, सिर्फ 80 मरतबा जुम्मतुल मुबारक के दिन। वैसे आम हमने देखा उलमा कराम और जो बुजुर्गान दीन है, आम अवाम है, माशाल्लाह वो भी दुरूद पाक का बहुत एहतमाम करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मतुल मुबारक के दिन मेरी उम्मत का दुरूद पाक पेश किया जाता है। कितनी फजीलत की बात है, आका की बारगाह में हमारा दुरूद पाक जाए।
तो हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। और जो पहले मैंने अर्ज़ की जुम्मतुल मुबारक के दिन 80 मरतबा जो दुरूद पाक पढ़ता है उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। देखिए गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन माफ़ी का हुक्म क्या है? जो सगीरा गुनाह है, जैसे हमसे कोई ऐसी अल्फाज निकल गया जो गैर मुनासिब था और वो नामे आमाल में लिखा है, इस तरह के गुनाह माफ़ होते हैं। जो कबीरा गुनाह होते हैं उसके लिए तौबा करना ये ज़रूरी है। जैसे किसी ने, जैसे आपने जुम्मे के हवाले से फरमाया, जो जुम्मा छोड़ देते हैं ये कबीरा गुनाह है। जुम्मा पढ़ना फ़र्ज़ आइन है, यानी कि आपने हर हालत में पढ़ना है, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। और एक हदीस का मफहूम यह भी इरशाद फरमाया गया है, जो 3 जुमे एक साथ छोड़ दे उस पर कुफर का हुक्म आया, यानी वो दारे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो जुमे का भी हमें एहतमाम करना चाहिए और आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का खूब नजराना पेश करना चाहिए। इसके साथ एक मैं और भी हदीस पाक ऐड करूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला कल रोज़े क़यामत मेरे करीब कर देगा। क्या इरशाद फरमाया? जो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास होंगे। और कसरत से क्या मुराद है? उलमा कराम लिखते हैं कि जो 313 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ता है, कितनी मरतबा? 313 मरतबा, वो कसरत में शुमार किया जाता है। और मजीद आप कोशिश करें 1000 बार पढ़ें, मजीद इससे जितनी आप में पूरा दिन पढ़ सकते हैं, चलते बेशक फिरते काम करते हुए, बेशक इसकी इजाज़त है और कोशिश करनी चाहिए। और मैं एक जगह पढ़ रहा था किताब में, उसमें लिखा था कि जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, दुरूद पाक पढ़ने के बाद रब ताला से दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, जुम्मे का खुतबा सुनने का भी सवाब है और इसकी क्या अहमियत है और ये कब से शुरू हुआ? देखिए जुम्मा का खुतबा सुनना ये ज़रूरी है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हमारे माशरे में ये बहुत कॉमन हो चुका है कि हम जब इंटर होते हैं खुतबा हो रहा होता है, ऐसा भी मसाजिद में 70% ये चीज़ भी देखिए। हमें कोशिश करनी चाहिए इस हवाले से कि हमें इमाम साहब जो बयान कर रहे हैं, एक मैं हदीस पाक यहाँ ऐड करूँ, फरमाया जाता है कि जो मजलिस होती है, ठीक है, इल्म की मजलिस है, जब आप इल्म की मजलिस में जाकर बैठते हैं तो इरशाद फरमाया जाता है कि आपको 100 नवाफिल पढ़ने का ज़्यादा सवाब मिलता है। इल्म की मजलिस क्या है? वो आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुना रहे होते हैं इमाम साहब, आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल फरामीन सुना रहे होते हैं, आयत कुरान सुना रहे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात सुना रहे होते हैं। तो इसमें यह है कि हमें पहले जाना चाहिए और इसके हवाले से खुतबा सुनना ये वाजिब है। कोशिश करनी चाहिए कि हमें जुमे का खुतबा इत्मीनान के साथ बैठकर सुनना चाहिए। और दूसरा ये भी इसमें एक ये भी है कि हम जैसे इमाम साहब खड़े होते हैं, जुमे का पहला खुतबा, उसके बाद मिंबर पर बैठते हैं, तो फरमाया जाता है कि जब मिंबर पर वो तशरीफ़ रखते हैं तो हाथ उठाने के बजाय दिल में बंदा जो भी दुआ करे कबूल होती है। तो इसके हवाले से इरशाद फरमाया गया, तो हमें इसका खुसूसन एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, सुभान अल्लाह। अच्छा, जुम्मे के दिन सदका देना भी क्या वाजिब है और इसका सवाब है? नहीं, सदका वाजिब से मुराद ये होता है कि अगर आपने मन्नत मांगी हो या आपके ऊपर कोई फ़र्जियत का हुक्म लगा हो, जैसे मिसाल के किसी ने मन्नत मांगी, ये मेरा काम हो जाए मैं सदका दूंगा, तो उसने रब ताला से एक अर्ज़ की थी, तो ये वाजिब में आ जाएगा। लेकिन जुम्मे के दिन जो बंदा सदका देता है 70 गुना अजर उसका बढ़ाकर दे दिया जाता है। जैसे आम रुटनी में बंदा 1 रुपया सदका करता है तो उसे 1 रुपये का सवाब भी मिलेगा, एक नेकी मिलेगी। लेकिन जुम्मतुल मुबारक के दिन बंदा सदका देता है तो उसे 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो हमें सदक़े का भी ख़ुसूसन एहतमाम करना चाहिए। जुम्मे वाले दिन ख़ुसूसन एहतमाम करना, इसकी बहुत ज़्यादा रवायतों में इसकी फजीलत बयान की गई है। सही। अच्छा, क्या जुम्मे की नमाज कज़ा की जा सकती है? नहीं, जुम्मे की नमाज कज़ा नहीं की जा सकती, इसकी कज़ा का नहीं है। जुम्मे की नमाज के हवाले से फरमाया गया जो वक्त मुकर्रर है उसके मुताबिक आप अदा करें। लेकिन दूसरा मसला इसमें यह भी है कि अगर बिलफ़र्ज़ किसी की किसी भी वजह से कज़ा हो गई, किसी भी वजह से जुमा नहीं, बीमार था या कोई और प्रॉब्लम थी, तो उस हवाले से इरशाद फरमाया जाता है कि वो फिर ज़ुहर की नमाज अदा कर ले, तो इस तरह उसका जो हुक्म है वो हो जाएगा। लेकिन जुमा खसूसन एहतमाम इसका करना, मतलब जुम्मे की नमाज कज़ा अदा नहीं कर सकते, लेकिन ज़ोहर की अगर पढ़ हाँ, लें ज़ोहर तो की वो 4 पढ़ फ़र्ज़ सकते पढ़ हैं। लिए जाए, 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए जाए। सही है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, अंडर ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे ऐं हिन खां पोइ असांजो कुकिंग कॉम्पिटिशन जो फिनाले आहे अॼु, वरी पोइ वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते।
नज़र आया आयो हाँ, असां सां गॾु। बस थोड़ो मसरूफियात हुयूं कुछ घरेलू इन करे। ठीकु आहे जी। ऐं हाणे जी असां सां जेके स्पॉन्सर्स करे रहिया आहिनि उहे सलमान्स सिंस 1950 हार्ट ऑफ एवरी होम, ऐं उनजी तमामु ज़बरदस्त रेंज आहे। सॉसेस जी उन्हनि जी रेंज आहे ऐं जी उन्हनि जी फ्रूट जैम्स जी रेंज आहे, जेका अव्हां पंहिंजे घरनि में पंहिंजे खाधनि में इस्तेमालु करे ऐं ज़बरदस्त पंहिंजे खाधनि में इनखे फ्रूटफुल ठाहे सघो था ऐं उनखे अञा तड़को लॻाए सघो था। उन सां गॾु गॾु असां सां क्रूसिबल किचन मौजूदु आहे। क्रूसिबल किचन की तमाम कुकवेयर रेंज जो जिसमें आप अच्छा सलमान हमारे साथ मौजूद है और उस हार्ट ऑफ एवरी होम इसको कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि हर किसी के दिल में ये बसता है और हर किसी के खानों में ये बसता है, किचन में बसता है। मेरे किचन में भी सलमान से और उसकी तमाम ज़बरदस्त रेंज जैसे सॉसेस हैं, जैम्स हैं, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त। और हमारे साथ आज उनके CEO भी मौजूद हैं। आई एम द कंट्री हेड। जी, कंट्री हेड हमारे साथ मौजूद है। और जी हमारे साथ क्रूसिबल किचन भी मौजूद है। क्रूसिबल किचन हमारे साथ स्पॉन्सर कर रहा है। उनकी ज़बरदस्त कुकवेयर रेंज है जो ज़बरदस्त खाने भी पकाता है, लेकिन उसमें उसकी डिज़ाइन इतनी ज़बरदस्त है कि आप उसको एज अ सर्विंग प्लेट भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और वाइल्ड वेंचर हमारे साथ मौजूद है स्पॉन्सर्स में। ज़बरदस्त वाटर पार्क है, गर्मी है, फैमिलीज़ के साथ जाएं और जी वहाँ पे पिकनिक एंजॉय करें। जी सरफराज साहब, क्या खाने में पसंद है, क्योंकि हमारी आज खाने का ही टॉपिक है और क्योंकि कुकिंग कंपटीशन हमारा एक हफ्ते से चल रहा है आपको पता है, और उसके साथ आज हम फाइनल्स में फाइनली पहुंच गए हैं। हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स आपने देखा होगा, बड़ी एक्साइटमेंट है बाहर। आपको क्या पसंद है खाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी एज अ कंट्री हेड सलमान कॉरपोरेशन जब यहाँ आया तो मैं बाहर देख रहा था कि काफ़ी लोग जो है आपने माशाल्लाह काफ़ी लोग जमा हैं यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बना के लाएँ। एक अरोमा यहाँ पे खुशबू फैली हुई है चीज़ों की जी। और पता चल रहा है कि कोई कंपटीशन हो रहा है और बड़ी कुछ जायका चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे। हमारी कोशिश होती है सलमान कॉरपोरेशन की कि इस तरीके के इवेंट्स में लोगों को प्रमोट किया जाए और उन लोगों को आगे लाया जाए जो कोई अच्छी डिशेस बनाना जानते हैं या घर में अच्छा काम कर रहे हैं, वो ख़वातीन जो इस माशरे को सर्व करें। जब कोविड आया इस मुल्क में, उस वक्त जिस तरीके से ख़वातीन ने अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया और उन्होंने घरों से काम करना शुरू किया, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ने जन्म ले लिया। और वो इंडस्ट्री आज जो है मुख्तलिफ़ चैनल्स पे वो ख़वातीन आ रही हैं, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड होकर आ रही हैं और ये काम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, सलमान की जो रेंज है वो हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स भी अपने खानों में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसकी सॉसेस जो हैं उसमें कौन कौन सी सॉसेस हैं ये हमें बताएं, क्योंकि कुछ ऐसी सॉसेस हैं जो हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने खानों में। पहली बात तो आपको बता दूं, पाकिस्तान में 1950 से जो है सलमान कॉरपोरेशन जो है वो सर्व कर रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा ये कि हम चंक्स में जैम देते हैं जो हमारी स्पेशलिटी है। और सॉसेस की जो आपने बात की, इस वक्त पिज़्ज़ा सॉस हमारे पास है, चंकी सालसा है, सॉसेस की मैंने स्पैगेटी इसलिए बात सॉस की है। क्योंकि हमारे तमाम जो खाने बन रहे हैं अभी जी। पार्टिसिपेंट्स बना रहे हैं उसमें सॉसेस जी डिफरेंट मैंने देखा है भी, हाँ भी इस्तेमाल वहाँ हो पर। रही हैं सलमान इसके अलावा अगर आप टॉपिंग्स की बात करें तो बटर स्कॉच हमारे पास है, स्ट्रॉबेरी है, कैरेमल है, ब्लूबेरी है, पैनकेक सिरप है, कॉफ़ी है और दिन ब दिन रेंज जो है वो आगे की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और भी काफ़ी सॉसेज ऐसे पर्सनली जो हम आपको लेके आ कौन रहे सी रेंज पसंद है सलमान की? हैं। मुझे कहते हैं कि वो आप किसी से पूछे ना कि माँ बाप से कि उनका कौन सा बच्चा ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, तो मुझे ये वही सारे वाली अच्छे बात हो लगते गई हैं। है। सारी मुझे तो अच्छे सारी हैं। चीज़ें अपनी पसंद है सही है। और कोशिश है लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व करें और अल्हम्दुलिल्लाह 1950 से लेके अभी तक क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे बिल्कुल हैं ऐसे और ही अल्लाह है। ताला का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो है वो तमाम जगहों पे सर्व भी कर रहे हैं। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि हम लोग तो और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी सलमान के तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं यूज़ कर रहे हैं। आप भी यूज़ करके देखें और बेशक यूज़ कर रहे होंगे तो हमें ज़रूर यूट्यूब पे बताइएगा कितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और कितनी ज़बरदस्त ये रेंज है हमारे खानों में और उसको टेस्ट को बढ़ा देता है। अच्छा जी, हमारे साथ आयशा साहिबा मौजूद हैं, उनकी डिश हमारे जजेस साहिबान के सामने मौजूद है। तो आयशा साहिबा को एक तो मैं सबसे पहले वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आयशा साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी स्पेशल शेफ़ हैं और पूरा हफ्ता इन्होंने जो जो चीज़ें बनाई हैं मतलब मैं कहूँगी कि बेस्ट, और हमारे जजेस ने भी इनको सेलेक्ट करके फाइनल्स तक ये आई हैं। अब आज क्या बनाया है ये आप बताइएगा प्लीज़।
जैसे तो आप देख ही रहे होंगे कि हाई टी की रेंज हमने तैयार की हुई है यहाँ पे, सही जिसमें सबसे पहले हमने मशरूबात से स्टार्ट करते हैं कि कॉफ़ी जी। और टी, ग्रीन टी, इसके अलावा हमने जो है पीच और टैंग को मिला के शरबत तैयार किया है, ठीक है। ठीक है, ताकि बिल्कुल हाई टी का लुक हो जाए। इसके बाद सैंडविचेस की बात करते हैं हम। ब्राउन ब्रेड के साथ हमने एक सैंडविच बनाया जो चिकन टिक्का फ्लेवर का है, और फिर वाइट ब्रेड के साथ हमने जो नॉर्मल चिकन चीज़ सैंडविच बनाया है। इसके अलावा फिर हमने स्वीट डिशेस में ओरियो डेजर्ट रखा है, साथ में चॉकलेट मूस रखा है जो चॉकलेट गनाश के साथ है। इसके अलावा शाही टुकड़े हैं, और फिर हमने जो है नमकीन में रख लेते हैं कि वाइट सॉस पास्ता है और उसके साथ रेड सॉस भी है। आप दोनों सॉसों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा चिकन के जो है विंग्स हैं, इसके बाद फिर इसमें पोटैटो कटलेट्स हैं, और साथ ही साथ रोल्स हैं। तो इसी तरह ठीक बहुत है। सारी चीज़ें जजेस से मैं पूछना चाहूँगी कि वो टेस्ट भी कर रहे हैं आपका खाना, और कोई रेसिपी आप इनसे पूछना चाहेंगे? आयशा, आज रेसिपी नहीं, आज आप ये बताएं कि आज आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ना एक तो हाई टी की छोटी छोटी चीज़ें जो तैयार करने होते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है, और उसको जो अरेंजमेंट है वो इतनी खूबसूरत है ना। अच्छा आयशा साहिबा, मुझे बताएं, हाई टी की चीज़ें तैयार करना आसान है या डिनर प्लेटर तैयार करना ज़्यादा आसान है? देखिए, अगर किसी को काम करना आता है ना, तो उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर हम मुश्किल उस वक्त एक्सक्यूज़ मी, कोई भी काम हमें मुश्किल उस वक्त लगता है जब हमें उस पर अबूर ना हो, लेकिन अगर हम कोई भी काम करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर वो हमारे लिए आसान होता दिल चला से जाएगा। और जज्बे से जब आप जी। कोई काम करते हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई चीज़ सही है। मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल। तो हमारा हाई टी प्लेटर जो है आयशा साहिबा आयशा, का वो बिल्कुल ये- रेडी है। जी, ब्राउनी की आप रेसिपी बताएंगी? अच्छा, देखिए, इसमें हमने जो है मैदा और एग, शुगर, इसको लेके साथ में कोको पाउडर को अच्छी तरह से, पहले तो हम अंडों को बीट कर लेते हैं, फिर उसमें शॉर्ट क्वांटिटी करके ना मैदा और मैदा कोको कितना? पाउडर। जी, मैदा कितना? अब हम क्वांटिटी पे देख लेते हैं। अगर हम शॉर्ट नहीं, अभी क्वांटिटी आपने मैदा कितना यूज़ किया? इस वक्त, तो इसमें तो हमने बड़े प्लेटर में बनाया था, तो जैसे 2 अंडों के लिए हमने इस्तेमाल किया था हाफ़ कप मैदा इस्तेमाल किया था, हाफ़ कप से ज़्यादा थोड़ा ब्राउन यानी कोको पाउडर इस्तेमाल किया था। फिर इसको अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद हमने शॉर्ट क्वांटिटी में मिलाना शुरू किया, शुगर और कोको पाउडर और साथ में मैदे को। इसमें फोल्ड करने के बाद फिर हमने इसको बेक कर लिया। फिर इसके ऊपर हमने टॉपिंग की है और न्यूट्रेला की। जब वो बेक होकर आ गया तो हल्का ठंडा होने के बाद फिर हम इसके ऊपर उसको लगाते हैं, यानी गरम गरम में उसके ऊपर असेंबल नहीं करते। आज मुझे जजेस ज़रा सख्त लग रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली फाइनल है, फाइनल राउंड तक हम लोग पहुंच गए हैं, और यही मुझे लग रहा है कि आप जिस तरीके से आप दोनों टेस्ट कर रहे हैं और फिर उसको एग्जामिन कर रहे हैं और जिस तरीके से आप आज पूछ का रहे हैं, रिजल्ट वाकई मुझे टफ लग रहा है थोड़ा, ऐसे क्योंकि है। आज जो है ना हाई टी और तकरीबन सब 1-2 डिशें नहीं काफ़ी लेकर आए हैं। अच्छा, कल तक जो था वो भी इतना टफ वो भी था, टफ लेकिन था, लेकिन आज आज तो उससे ज़्यादा हो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है भाई, बहुत टफ होने वाला है। और जिस तरीके से आप लोग एग्जामिन करते हैं तो मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट्स तो बड़े घबराए हुए होंगे, लेकिन नहीं, घबराना हमारे लिए वाकई में टफ टाइम है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि गैस चला जाता है, कभी गैस लो आता है, और चीज़ों को ये कुकिंग तो करने अलग ही के मसाइल है। एक्यूरेसी से गैस होना चाहिए कि चीज़ हम बेहतर तौर पर तैयार कर सकें, तो बहुत हम मुश्किल है। पाकिस्तानी तभी तो जन्नती हैं। हमने ना यहाँ दुनिया में ही जन्नत देख ली है, क्योंकि हमने इतने मसलों को फेस करते हुए भी इतने ज़बरदस्त खाने बनाए हैं। तो तमाम औरतों को मैं तो सलाम पेश करती हूँ। और जी, अभी भी हमारे जो है आपके खाने टेस्ट किए जा रहे हैं वहाँ पे। 2 जज साहिबान हैं हमारे पास। जी साइमा, आप अपना रिव्यू दें प्लीज़। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बनाया और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। तो मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन के तो आपको फुल मार्क्स चाहते हैं, और जिस तरह आपने जो है वो छोटे छोटे मतलब सर्विंग्स आपकी जिस तरह की हैं ना, तो वो और सैंडविचेस आपके अपने जो है ना मौके के हिसाब से उसका जो साइज़ रखा है ना सैंडविच का, वो बिल्कुल आपने एक्यूरेट रखा है। और इसके अलावा जो आपकी मैंने ये मूज़ है, चॉकलेट मूज़, जी जी, हाँ ये बहुत मज़े का है। तो इसकी रेसिपी आप ज़रा मुझे बताएंगे कि आपने किस तरह बनाया है? ये चॉकलेट मूस हम इस तरह से तैयार करें। डार्क चॉकलेट को लिया हमने, जी। साथ में हमने क्रीम को लिया,
इसके बाद फिर हम इसको डबल बॉयलर करते हैं, यानी एक बर्तन में हम पानी रखते हैं, उसके बाद फिर उसमें हमने क्या है एक प्याला रखा, क्रीम के साथ हमने डार्क चॉकलेट को उसमें रख दिया। अब क्रीम की वजह से डार्क चॉकलेट मेल्ट होती जाएगी, तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया, एक गनाश तैयार कर लिया। फिर इसको हमने हमारे बोल में निकाल के ऊपर से इसको चॉकलेट चंक्स के साथ हमने सर्व किया। चलिए जी, थैंक यू सो माशाल्लाह बहुत मच। अच्छा बना और है। मुकाबला सख्त है, हमारे साथ ही रहिएगा मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल पे। हम लोग फिर वापस आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल ते ज़बरदस्त कुकिंग कॉम्पिटिशन हली रहियो आहे ऐं हाणे असां बिल्कुलु फाइनल पड़ाव ते पुॼण वारा आहियूं ऐं पार्टिसिपेंट्स हिकु ॿियो टियों अची रहिया आहिनि। जजिस साहिबान जेके असांजा आहिनि उहे बिल्कुलु एक्टिव वेठा आहिनि ऐं जी उन्हनि जी जजमेंट ते ई असां फाइनल रिज़ल्ट्स ते पुॼंदासीं। हिकु ॿियो टे साइमा ऐं सहरिश जे अॻियां पियो आहे ऐं पार्टिसिपेंट्स असां गॾु मौजूदु आहे शेफ़ जिया, तव्हां उन्हनि खे ॾिसंदा रहिया आहियो तमामु हिन कॉम्पिटिशन में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फाइनली फाइनल्स तक पहुंच गए, क्या बना के लाए फाइनल्स में? आज क्या बना के लाए हैं और कब से बना रहे हैं? कब से बना रहे हैं? हाँ ये भी क्योंकि सवाल है, इतना कब कुछ से तो बना रहे हैं? माशाल्लाह आपने बनाया है, जिस तरीके से आपने कार्विंग करते हैं और लास्ट टाइम भी हमने देखा था और आज तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही आपने किया है। आज तो माशाल्लाह से इन्होंने लिखा है पीटीवी नेशनल। अच्छा, ये ये अगर हमारे कैमरामैन बिल्कुल फोकस करके दिखाएं, क्योंकि मेहनत किसी की भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मैं कहूँगी ये तमाम ट्रे जो है हमारा प्लेटर है, ये फोकस करके दिखाएं, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहा है। मैं भी स्क्रीन पे देख रही हूँ। कैसे बनाते हैं ये, कैसे बनाया और आज क्या डिशेस लाए हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं ये सबसे पहले ये स्टार्टर है कोल्ड कैनपीस, ठीक है, और उसके अलावा माइक करीब करिएगा प्लीज़। ये चिकन तरंगा, ये हमारी अपनी प्रोडक्ट है, ये किसी का कोई कॉपी नहीं है, किसी का कोई नकल नहीं है। कहाँ की ये product मेरे है वो? ब्रदर इन लॉ गुलाम मेहदी, उनका कैटरिंग है किचन, स्वीडन साल्ट के नाम से। ठीक है, तो जब कभी कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो वो मुझे बताते हैं, तो मैं थोड़ा उनको जितना मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ, हेल्प करता हूँ। और सही है। उसके और क्या क्या बनाया आपने? जी आज मैंने बनाया है ये, एक तो मैंने आपको बता दिया चिकन कैनपी, सॉरी कोल्ड कैनपीस, ठीक है, और चिकन तरंगा, और ये क्रिस्पी क्या कहते हैं उसको, चीज़ अच्छा आपने टम्पुरा। लेबलिंग भी की हुई है माशाल्लाह चिकन से। टम्पुरा। और जी, ये चीज़। हाँ सबने ये की भी है। हमारी अपनी प्रोडक्ट है, जी। ये किसी से कोई कॉपी नहीं, किसी का वो नहीं है। ठीक है, और मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया है, ठीक है। और उसके अलावा ये अच्छा ये पूरा प्लेटर तैयार करने में आपको कितना टाइम लगा? इसमें तकरीबन 7 से 8 घंटे लगे। ओहो, मतलब आप पूरी रात या फिर मैं पूरा रेस्ट दिन? 10 मिनट के लिए भी मैंने रेस्ट नहीं किया। अच्छा, जी। ये होती है मेहनत। हमारे तमाम जो खाना बनाने वाले शेफ़ हैं, जो इवन हमारे घरों में जो हमारी माएँ बहनें हैं, वो जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, ना सिर्फ जैसे इन्होंने खाना तो बनाया होगा उसका अलग टाइम, और ये जो बिल्कुल। आपने पूरा ट्रे आपने रेडी किया उसका बिल्कुल, अलग टाइम। बिल्कुल। जी, जज साहिबान हमारे जो हैं वो टेस्ट कर रही हैं। गुलाम रसूल। साइमा और सैरिश बताएं। गुलाम रसूल साहब, आपकी प्रेजेंटेशन तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया, और आपकी जो चॉइस है हाई टी के आइटम्स के लिए वो भी बड़े कमाल है। बहुत शुक्रिया। आपके बिल्कुल यूनिक आइटम्स हैं, बहुत क्योंकि ये यूनिक ये आइटम्स हमको आम हाई टी में नहीं नजर आते। बहुत शुक्रिया। जैसे आपका ये कोल्ड कैनपीस, कैनपीस। कैनपीस, ये जी। बिल्कुल कैनपीस की एक आप नई रेसिपी चीज़ बताएंगे है, मुझे? और बिल्कुल मतलब एक बहुत आम सी चीज़ है देखा जाए तो, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है और जो चीज़ों की सिलेक्शन आपने की है जी, कि जी, आपने जी। इसमें पाइनएप्पल भी ऐड किया है, बिल्कुल। सॉसेजेस भी ऐड जी, किए हैं, जी, और जी। आपने जो चीज़, ऑलिव्स हैं और चीज़, चीज़, ब्रेड, यस। मतलब ये बहुत एक यूनिक किस्म की मैंने फर्स्ट टाइम खाई है,
और मुझे आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है और सिलेक्शन ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ये जो आपने कार्विंग की है, तो ये जो कार्विंग है इसको हम ईडेबल है ये, जी जी। इसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते है ना? इसको आप रॉ अगर खाना चाहें या आप इसको आप पका के भी खा सकते हैं, बिल्कुल मतलब खा आप ये इसको वेस्ट तो नहीं होगी हैं। ना? नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, इसको हाँ, क्योंकि खाने की जो भी चीज़ प्रेजेंटेशन में पेश की जाती है ना, बिल्कुल। इट शुड बी ईटेबल, उसको ज़ाया नहीं होना चाहिए, उसको खा लेना चाहिए। तो हमेशा आपने वैसे जितनी भी चीज़ें सिलेक्ट की हैं माशाल्लाह वो सारी जो है ना वो यूज़ हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आपका जो ये है तरंगा, तिरंगा, ये ये आपने भी- किस तरह बनाया, ये आप ज़रा बताएंगे इसके? ये चिकन तिरंगा, इसको हमने लहसुन, रेड अच्छा। चिली पाउडर, थाइम, प्लीज माइक करी, माइक करी। ब्लैक पेपर, जी। वाइट पेपर, एग्स, कॉर्नफ्लोर और मैदा, इन सब में मैरिनेट किए। उसके बाद हमने एक सॉस बनाया है वाइट सॉस, उसमें फिर ये इसको इसके वाइट सॉस के ज़रिए, जैसे कि वो तेल प्रॉन वगैरह के लिए जो फ्राई करते हैं ना, वो हाँ, हाँ, उसका एक सॉस बैटर बना आपने के, जी जी बनाया बैटर वो बना के फिर इसको फ्राई किया। अच्छा अच्छा, इसमें आपने बोनलेस चिकन के चंक्स यूज़ किए हैं या आपने मिंस यूज़ किया, कीमा यूज़ किया है? नहीं नहीं नहीं, इसमें चंक्स यूज़ किए। चंक्स यूज़ किए हैं, चलें। और ये ऊपर कोटिंग किस चीज़ की है? ये जो एक थ्रेड नुमा जो ये चीज़ आ रही है ऊपर, जो ये क्रंच जिस चीज़ का आ रहा है, ये क्रंच आपने किस चीज़ का दिया? नहीं, ये वो है, सॉरी, ये जो क्रंच है ऊपर, ये किस चीज़ का है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्पेशली हमने ये मांडा है, मांडा इसको अच्छा। बारीक बारीक जैसे कढ़ाई के जो ऊपर समोसा, जो समोसे जी, जी, रोल जी, जी, जिसके बिल्कुल, बनते बिल्कुल, हैं। अच्छा, नहीं बिल्कुल ये तो माशाल्लाह से, ये मैं समझे नूडल्स है। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये मांडा है। अच्छा। इसको जिस तरह हम कढ़ाई में अदरक काट के डालते हैं, इस तरह बिल्कुल अच्छा, बारीक बिल्कुल बारीक काट के के। इसको फिर हमने वो सॉस बना के इसके ऊपर लगाया है। नहीं ये बिल्कुल डिफरेंट एक आपने जो है ना बहुत एक यूनिक बहुत आइटम आप शुक्रिया। लेकर ये आए। हमारी अपनी प्रोडक्ट है, स्वीडन साल्ट, हमारा अपना किचन है ब्रादरीन ला का, तो उनकी अपनी ईजाद है। चलें इंशाल्लाह देखें आगे क्या होता है। जी सहरिश, आप क्या रिव्यूज देना चाहेंगी GR साहब? इनकी तो मैं देख रही हूँ शुरू से माशाल्लाह से इतना अच्छी प्रेजेंटेशन है, इनके खाने में भी माशाल्लाह से, खाने में तो सबके ही टेस्ट है लेकिन कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो ही जाती है। तो जब भी आज ये फाइनल तक के आ गए हैं, अब आगे देखें अब फाइनल में इनको क्या पोजीशन मिलती भी है या नहीं, या क्या पता कोई मिस्टेक हो गई हो। ये तो अब जजेस ही ये तो अब डिसाइड आपको करेंगे। एक नहीं, दिन hope for बाद the ही पता best, चलेगा। आप अच्छे Final- कीमत लगा के रखें इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल, अल्लाह फाइनल बेहतर रिजल्ट्स पे पता चलेगा क्योंकि थोड़ा ही टाइम बाकी है फाइनल्स तक जाने में। जी सरफराज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी मेहनत देख के क्या दिल करेगा खाएं? मैंने रखा ही रहे। नहीं, बिल्कुल दिल कर रहा है खाने का भी, और बड़ा डिफरेंट इनका डिशेस का जो जी। सिलेक्शन है, बड़ी डिफरेंट सिलेक्शन है, इन्होंने बड़ा अच्छा सही उसको। है। और अच्छा, ये वो डिशेस हैं जो हम लोग के पास हाई टी में हाँ, नॉर्मली होती ही होती नहीं नहीं है है। हाई आप टी बड़े में। से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं। नहीं होती, मगर बहरहाल रिजल्ट आने पे पता चलेगा कि क्या चीज़ हाँ कितनी जी, अच्छी थी, और ये लोगों ने शेफ भी इस GR हिसाब से की क्या मेहनत, बहरहाल रंग पूरी लाई। रात इन्होंने लगा दी इस काम के लिए। हाँ, Appreciate। ये हेड्स ऑफ टू एवरीवन, तमाम पार्टिसिपेंट्स, और पार्टिसिपेंट्स के अलावा जो घरों में हमारी माएँ बहनें खाने पेश कर रही होती हैं फैमिलीज़ के लिए, चाहे गेस्ट आ जाएं, कुछ भी आ जाए, गर्मी कितनी है और फिर उसके बावजूद भी इतनी मेहनत करना, हमें अप्रिसिएशन ज़रूर देनी चाहिए उन औरतों को और उन तमाम मगर पहली लोगों दफ़ा को। किसी मर्द को इतनी मेहनत करते हुए देख रही है। सही है। आप मर्द होके ये बात कर रहे हैं। जी, वैसे जो शेफ होते हैं ना दुनिया में, जो बेस्ट शेफ है वो बेस्ट शेफ हैं। मर्द ही है, मर्द हैं। ऐसा ही, ऐसे बिल्कुल ही सही है। कह रही आप हैं कुछ पकाते हैं? जी, वो क्या सर्व पका- नहीं किया जा सकता मगर लोगों को। खुद ही खाते हैं, खुद ही पकाते हैं, खुद ही खाते जी। हैं। चलिए जी, इसी बात पे छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, हम लोग फिर वापस आते हैं मॉर्निंग एट PTV नेशनल पे।
ज़ोरन शोरन सां जारी और सारी आहे ऐं असांखे नई पार्टिसिपेंट जॉइन कर रही आहे। मां उन्हनि खे वेलकम थी चवां। सिद्रा तैयब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी क्या हैं? एक्साइटमेंट है, पहले तो ये बताएं मुझे। बहुत ज़्यादा है। क्या बनाया है? डर लग रहा है? क्योंकि क्या बनाया है कंपटीशन आपने? काफ़ी टफ नज़र आ रहा है। और आज तो और ज़्यादा टफ मुझे लग रहा है। जी। और जजेस भी हमारे पास आज साइमा भी हैं और सैरिश, दोनों साथ। ऑब्वियसली जब वो जज करेंगी तो जी। और ज़्यादा टफ हो जाएगा। जी। लेकिन खाना जो मैं देख रही हूँ, जो डिशेस देख रही हूँ, जो प्रेजेंटेशन देख रही हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू। क्या बना है आपने? आज मैंने हाई टी प्लेटर सर्व कर रही हूँ और इसमें सबसे पहले तो हम सैलेड सर्व कर रहे हैं। एप्पल कैबेज सैलेड है और उसके बाद पोटैटो नेस्ट है विद चिकन एग्स एंड चीज़ एग्स। देन बारबेक्यू सैंडविच केक है सही है। एंड लास्ट में चिकन चीज़ बॉल्स हैं और मीठे में सर्व कर रही हूँ खोया समोसा। ठीक है, जजेस सैंडविच टेस्ट कर रहे हैं जी। सैंडविच केक की जो बेसिक हम लोग लाइक बारबेक्यू सैंडविचेस बनाते हैं, नीचे हमने एक लेयर दी, उसके बाद हमने गार्लिक मायो सॉस इसमें लगाई और उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स ऐड की। इसमें मैंने आइसबर्ग यूज़ की है, अनियन और कुकम्बर एंड कैरेट। ये बेस लगाने के बाद उसके बाद दोबारा सेकंड लेयर लगाई है। सेकंड लेयर में मैंने चिकन बारबेक्यू को वो किया था, क्रश कर लिया था और वो लगा दिया। उसके बाद थर्ड लेयर में मैंने बॉइल्ड एग, जी जी, सॉस उसमें बारबेक्यू सॉस यूज़ की है। जो चिकन को जब मैंने बॉईल किया था तो जो उसका ब्रूथ हमारे पास आया था, उसमें मैंने मायो और चिकन सूप थोड़ा सा ऐड, चिकन की यखनी थोड़ी सी ऐड कर ली थी, तो वो हमारे पास बारबेक्यू सॉस रेडी हो गई थी। और इसकी लास्ट लेयर में मैंने जो मतलब अप लेयर है उसके अंदर बॉइल्ड एग के साथ मायोनीज लगा दी थी। अच्छा सिद्रा, ये आपने सुबह ही बनाया है या फिर आप नहीं, पूरी ये रात बस, से बना रही हैं से क्योंकि ही- मैं सुन रही हूँ कि हमारे शेफ्स को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को कोई 7 से 8 घंटे भी लग रहे हैं, किसी को 12 घंटे लग रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है क्योंकि कल सेमीफाइनल था और हमारे पास जी। एक तो टाइम बहुत कम था और फिर डिसाइड भी करना था कि यूनिक चीज़ हो और उन सब चीज़ों की ग्रॉसरी करना। मतलब रात को सिर्फ 1-2 घंटे रेस्ट किया है, उसके बाद सुबह से दोबारा से काम पे स्टार्ट हो गए। जी। सिद्रा, जो केक है वो सुबह आपने डिज़ाइन जो किया है। ये बनाए हैं खोया समोसा, जी, खोया समोसा। ये एक बिल्कुल यूनिक डिश है। नहीं तो और समोसे की जो जी। एक ख़ास हमारे यहाँ जो एक ट्रायंगल शेप होती है, आपने उसकी शेप भी चेंज की है और उसके अंदर जो फिलिंग है जी। वो भी डिफरेंट है, क्योंकि खोया आमतौर पे समोसे वगैरह में यूज़ नहीं होता है। तो जी। इसकी रेसिपी ज़रा बताएंगे आपने। खोया नॉर्मल खोया जो होता है हमारे पास फीके वाला, वो यूज़ किया है। उसके अंदर शुगर ऐड की है और मिल्क पाउडर ऐड किया है और इसमें जो बादाम और पिस्ता वगैरह ये सब ऐड करके ये इसका बैटर बना लिया। और जो इसकी डो बनाई है उसके अंदर मैंने सबसे पहले घी, ऑयल को, जो ऑयल होता है हमारे पास, उसे मैंने घी में कन्वर्ट किया। ठंडा पानी डालकर उसे अच्छी तरह बीट करेंगे तो वो घी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ इसकी मैदे की डो गूंदी गई है। अच्छा जी। तो उसके बाद इसको बेल लिया और उसके रिंग्स बना लिए। अच्छा, वैसे ये जो आम जिसके हम रोल समोसे बनाते हैं उसके अंदर भी ये फिलिंग की जा सकती है? जी, उस सेम ही डो होती है, लेकिन डो को जो समोसा डो होती है उसको क्रिस्पी करने के लिए हम जब उसमें घी में ठंडा पानी ऐड करके उसको अच्छी तरह बीट करते हैं तो वो मक्खन की फॉर्म में आ जाता है। जी। तो उससे ज़रा ज़्यादा क्रिस्पीनेस आती है। नहीं, माशाल्लाह आपकी ये डिश मतलब सब ये तो प्रेजेंटेशन वाइज बहुत अच्छी है। अभी मैंने चखी नहीं है, लेकिन जो एक यूनिक है ना ये जी। मेरे डिफरेंट बेकरीज पर भी सैंडविचेस में उनको दे रही होती हूँ, डिमांड जब उनकी होती है तो सेम वही रेसिपी मैंने बारबेक्यू समोसा, उसकी बारबेक्यू सैंडविचेस की यूज़ की है। सैंडविच को आपने
केक में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, बड़ी वेरिएशंस के साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। जैसे आपने सैंडविच को केक में कन्वर्ट कर दिया, बाहर से हमें तो यही लगा ना कि ये केक है। तो मतलब ये वेरिएशंस आप लोग क्या घर में खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर कहीं यूट्यूब वगैरह से देख के कुछ वहाँ से आइडियाज़ लेते हैं? बेसिकली मैं पहले एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी चुकी हूँ। वहाँ से पहले मैंने कोर्स किया, देन वहीं उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप एज अ ट्रेनर भी हमारे बच्चों को पढ़ाएं। तो वहाँ से जो है वो कार्विंग और ये सब चीज़ें ये स्किल पॉलिश होती गई। तो उसमें फिर ये कि जब एक शेफ़ होता है तो उसको न्यू आइडियाज़, जैसे एक डिज़ाइनर ड्रेस डिज़ाइनर है, उसको बैठे बैठे आइडियाज़ आते रहते हैं। जी बिल्कुल, और सही कहते हैं कुकिंग इज़ एन आर्ट। और वो आर्ट ऐसा है ना कि किसी किसी में होता है। जब आपके पास अब आर्टिस्ट हैं तो आप खाने में भी आर्टिस्ट वो ले आएंगे, आर्ट ले आएंगे, ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, फराज साहब क्या कहना चाहेंगे? हमारे पार्टिसिपेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं। कि जो भी पार्टिसिपेट आ रहा है, ये जो शख्स कर रहा है, वो एक नई बिल्कुल चीज़ देख के आ रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि जजेस के लिए आसान होगा कि उनको वो सिलेक्ट कर सकें। मगर बहरहाल यहाँ जो भी रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट क़तई नज़र इसके कि क्या है, मगर उसके बावजूद मेहनत सब लोगों ने बड़ी की है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़र्स्ट सेकंड थर्ड कौन आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी हौसला अफज़ा हैं कि ख़वातीन इस तरीके की चीज़ें डेवलप करें। और पूरी रात इन लोगों ने लगा दी इनको बनाने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, छोटे ब्रेक का टाइम हो गया है। मॉर्निंग एट PTV नेशनल पे हमारा इंतज़ार करिएगा, फिर वापस आते हैं। हमारे साथ स्पॉन्सर कर रहे हैं और उसके साथ साथ जी हार्ट ऑफ एवरी होम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस पूरे घर का दिल है सलमान। और सलमान की जितनी भी रेंज है, वो फ्रूट जैम है, उसके जो ज़बरदस्त के चंक्स हैं, वो तो खाने में और भी मज़ा आता है। अगर आप ब्रेड पे जब बच्चों को लगा के देंगे तो बच्चा और भी खाना मांगेगा और भी खाएगा। और उसके साथ साथ हमारे पास इनकी ज़बरदस्त सॉसेस की रेंज है, जिसको देख के ही मुँह में पानी आता है, जिसको खा के तो फिर आपके फूड्स में और भी तड़का लग जाएगा। और जी इसके साथ साथ हमारे पास अभी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, और पार्टिसिपेंट जो हैं सबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? घबराहट हो रही है? बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह फाइनल्स में तो आप पहुंच गई हैं। और अच्छा, घबराहट इतनी है कि माइक आपने उठाया ही नहीं है। वो रस्म बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। और तमाम पार्टिसिपेंट्स जो है हमारे जी मेहनत भी कर रहे हैं, और मेहनत का रंग भी अभी हमें नज़र आ रहा है। सामने टेबल पे जजेस के पास आपके प्लेटर्स मौजूद हैं। क्या बनाया है आपने? मैंने बनाया है डोनट, ट्विस्ट डोनट बनाया है जी, चॉकलेट डोनट बनाया है, मिनी पिज़्ज़ा बनाया है, और डायनामाइट प्राउन बनाया है, और एक चिकन चीज़ बॉल बनाया है, सही है। और बीफ समोसा बनाया है, और लेमन टी केक बनाया है, और बस। और ठीक है। अच्छा, ये डोनट्स के साथ जिस तरीके से आपने खेला है ये क्या किया आपने? मैंने प्रेजेंट किया है इसको। इसको किस तरीके से बनाया है? ये नीचे इसके कोई ये एक- प्लास्टिक की बॉटल से छोटी सी? ये शीशे की बोतल है छोटी, सही है। ठीक है। मैं ढूंढ डाल के खरीद के हाँ, लेके आई हूँ। माइक करीब कर लें। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना ये जो डाले हैं, इसके अंदर स्प्रिंकल्स और है। एक ये स्ट्रॉ डाल के, और फिर मैंने इसको इस तरह कर और क्योंकि ज़बरदस्त, रात को बैठ के मैं डिफरेंट तरीके से इसको मैं देख रही थी कि मैं इसको कैसे क्या प्रेजेंट कर करूँ। सकती हूँ मैं इसके साथ? पूरी हाँ। डिवाइडर की क्रॉकरी निकाल के फैलाई हुई थी, कौन सी क्या है। अच्छा, कितना टाइम लगा ये सब बनाने मैं में? सोई नहीं पूरी रात। अच्छा, मतलब आप रात 12 बजे से लगी हुई हैं इसके हाँ, साथ? क्योंकि यहाँ से जाने हाँ। के बाद मैंने ग्रॉसरी की, ठीक है। इन सब चीज़ों की, फिर घर को भी देखा, और फिर उसके बाद जो मैं 12 बजे से लगी हूँ तो वो सुबह के 4 बज रहे थे, तो मैंने बोला थोड़ी देर सो जाऊँ। फिर मैं सोई नहीं, कि अगर सो गई तो फिर मैं पता चल रहा है मैं सोती ही रह जाऊँ। सोती रह जाऊँ और फिनाले में मैं जा ही ना पाऊँ। तो खैर, आपने जिस तरीके से मेहनत की है वो बनाना और उसको फिर प्रेजेंट करना, मैं जजेस से पूछूंगी कि क्या टेस्ट किया, और रिव्यूज़ दें प्लीज़।
पहले तो आप मुझे इसकी रेसिपी बताइए। ये मैंने केक बनाया है 150 ग्राम जो है मैंने इसके अंदर मैदा लिया है, मैंने हाफ माइक करीब कर लें। 3 एग्स लिए हैं मैंने, इसके अंदर एक लेमन एसेंस डाला है थोड़ा सा, और हाफ कप दूध डाला है इसके अंदर मैंने, और जो है 1/3 कप मैंने इसमें बटर डाला है, और 1 कप मैंने इसके अंदर शुगर डाला है। ठीक है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस भी बताऊँ? जी जी बिल्कुल। ठीक है, पहले मैंने शुगर को और एग्स को माइक इतने करीब करने अच्छे की से मैंने ताकि बीट नाज़रीन सुन किया है सकें। कि जो है बिल्कुल क्रीमी फ्लेवर मतलब उसकी हो गया। फिर Froth उसके हो अंदर फिर उसके अंदर मैंने ऑयल डाला, फिर उसके अंदर मैंने मिल्क डाला, फिर उसके अंदर जो है ना मैदा डाल के ना, मैदे के अंदर 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, और मैं इसको हल्के हल्के हाथ से इसको फोल्ड करती कट है। एंड फोल्ड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हाँ, फोल्ड किया, क्योंकि अगर वो नहीं करती हूँ तो फिर वो केक बिल्कुल। बैठ जाएगा मेरा। ये किया है। फिर उसके बाद जब ये ठंडा हो गया, उसको निकालने के बाद 180 डिग्री पे मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए बेक किया है। फिर उसके ऊपर मैंने ये एक सॉस बनाई है, ये वाली आइसिंग शुगर लिया है, इसके अंदर मैंने लेमन एसेंस डाल के और 1 टीस्पून दूध डाल के इसको अच्छे से बीट किया है और इसको डिज़ल्व किया है इसके ऊपर। अच्छा, ये लेमन टी केक है जी। तो आपने इसके बेस में लेमन यूज़ नहीं किया? नहीं, लेमन एसेंस यूज़ किया मैंने। नहीं, वो आपने इसकी टॉपिंग में यूज़ किया है ना? टॉपिंग में भी यूज़ किया और अच्छा, अंदर उसके भी use अंदर किया। lemon essence। अंदर भी यूज़ किया। सबा क्या उम्मीद है, जीत के सबा क्या जाएंगी? लगता है आपको? इंशाल्लाह मैंने मेहनत किया और अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता। अच्छा, आप लोग जब खाना यहाँ पे अपना प्रेजेंट करने से पहले घर पे मैं दो खिलाते टाइम हैं, मतलब किसी को हाँ टेस्ट करवाते हैं कि बताएं? घर में बच्चों को, हस्बैंड को, पहले मैंने ये सब कुछ रात में भी बना के उनको सब कुछ खिलाया कि इसमें मुझे बताएं कि किस चीज़ की कमी है। फिर वापस से मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो 6:30 बजे से मैं इसको बना रही थी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सबा, एंड आई होप कि आप लोग जो भी हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पूरे 6 के 6 पार्टिसिपेंट्स हमारे जीत के जाएं, और अगर जो एलिमिनेट भी होते हैं मैं कहूँगी वो भी जीत के ही जा रहे हैं, क्योंकि फाइनल्स तक आना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही है सरफराज साहब? बिल्कुल ऐसा ही है, और जितनी मेहनत यहाँ पे नज़र आ रही है, हाँ जी, और इसमें आज उन्होंने बताया भी कि इनके हस्बैंड जो है उनको बच्चों पर ट्राई भी कर लिया। हाँ। चले, उनको 1 हफ्ता अच्छा खाने को तो मिला कम से कम। सही है। इसी बात पे जी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं मॉर्निंग एट पीटीवी नेक्स्ट। रेंज है, इनमें सॉसेस हैं और जैम है। जैम बहुत ज़बरदस्त, सॉसेस भी आपके खाने को और डबल टेस्ट उसका बढ़ा देती है। और जी हमारे साथ अभी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, और पार्टिसिपेंट हैं हमारे साथ बुशरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का लाख शुक्र एहसान। डर लग रहा है? नहीं, मुझे तो लग रहा है क्योंकि जजेस की जो अभी वो एग्जामिन कर रहे हैं, जिस तरीके से खाने को जिस तरीके से देख रहे हैं, फिर टेस्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ खास होने वाला है अभी थोड़ी देर के बाद। तो वो सब ने की, ऐसे ही है। बहुत की है, और मतलब जीतने की ख्वाहिश भी सभी की होगी, ऑब्वियसली मेरी भी है, लेकिन लाजमी सी बात है, कोई हारता है कोई जीतता है। इस पे पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को कि भाई हार जीत होती रहती है, लेकिन ये बहुत बड़े ऑनर की बात है कि फाइनल तक हम लोग आए, ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। क्या बनाया है आज? मैंने बनाई हैं आज मीठी टिक्कियाँ, ब्रेड पिज़्ज़ा बॉम्ब, पेरी पेरी बाइट्स, चिकन पेटिस और आलू के समोसे। चिकन पीटिस? यस। अच्छा, सही है, ठीक है। जजेस जो हैं अभी टेस्ट कर रहे हैं और अभी देख रहे हैं। पेरी पेरी बाइट्स मैंने पहले चिकन बॉईल करके श्रेड कर ली, फिर उसके अंदर मेयोनीज़ और थोड़ा सा केचप और चिली गार्लिक और थोड़ा सा हॉट सॉस, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो लीव्स डाला है, और इसके बाद इसकी एक वो बना लिया, मिक्सचर बना लिया, और उसके अंदर फिर मैंने शेडर और मोज़रेला उसको भी श्रेड करके थोड़ा सा डाला, और इसके अंदर फिलिंग की है, और ऊपर से कोटिंग की है अंडे की और ब्रेड क्रम्ब की।
अच्छा, आज जज साहिबान से मैं पूछना चाहूँगी, आप दोनों से, साइमा से और सहरी से, आज कुछ डिफरेंट है प्रेजेंटेशन में भी और खाने के टेस्ट में भी? क्योंकि आप लोग एक हफ्ते से माशाल्लाह से सब टेस्ट कर रहे हैं, तो आज कुछ मुकाबला सख्त लग रहा है? आज मुकाबले सख्त है। आज मुकाबला जो जी आईटी में आइटम्स घणा हूंदा आहिनि, जी क्वांटिटी घटि हूंदी आहे, पर जेका मतलब जेकी डिशेस हूंदियूं आहिनि उहे घणी हूंदियूं आहिनि। त हर कंहिं बि जेकी बि असांजा पार्टिसिपेट्स आया आहिनि उन्हनि छा कयो आहे, जो उन्हनि जेका सिलेक्शन ऑफ आइटम्स आहे न उहो तमामु डिफरेंट रखिया आहिनि। मतिलबु इन्हनि जीअं इहे मीठी टिकिया आम तौर ते आईटी में न हूंदियूं आहिनि, जेकॾहिं तव्हां वञो पर इन्हनि ई ऐड कई आहे। इहो मतिलबु एज़ अ डेज़र्ट प्रेज़ेंट करे सघिजे थी ऐं ॾाढो सुठो मतिलबु मूंखे लॻो। ऐं पेरी बाइट्स थी विया, समोसा त ख़ैर हूंदा आहिनि आम जाम, ऐं जेकी पिज़्ज़ा बॉम्ब्स इन्हनि ठाहिया आहिनि, इहे मतिलबु ॾाढा ईज़ी आहिनि। ईअं न आहे त ॾाढा डिफ़िकल्ट इन्हनि जी रेसिपीज़ आहिनि ॾाढियूं ईज़ी, पर उन्हनि जंहिं तरीक़े सां प्रेज़ेंट कयो आहे, जंहिं तरीक़े सां उन्हनि खे उन्हनि असैम्बल कयो आहे, उहो ॾाढो यूनिक तरीक़ो आहे। ऐं उहा मूंखे जेका हिननि जी अची काविश आहे हिननि सभिनी पार्टिसिपेंट्स जी, उहा मूंखे ॾाढी वणी रही आहे। त उन्हनि हिकिड़े एज़ अ चैलेंज वठी करे जेको आहे सो पंहिंजी जेकी बि एक्सपर्टीज़ हुयूं उन्हनि उहे ॾेखारियूं आहिनि। ऐं मुंहिंजे नज़र में त तक़रीबन सभई विनर आहिनि। अच्छा, ऐं मुंहिंजी नज़र में मूंखे ये लगे तो अगर तहाँ जीअं आप दोनों जैसे टेस्ट कर रही हैं तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता होगा ये देखना कि इन सब में, इन सारे पार्टिसिपेंट्स में क्या बेस्ट निकालें, कैसे उनको हम लोग जज करें, क्योंकि सब इतना परफेक्ट बना हुआ सब है। इतना परफेक्ट बना है, सबकी प्रेजेंटेशन, टेस्ट सब अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी थोड़ा सा हो गया था, कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो ही जाती है। और फर्स्ट तो एक ही आएगा, हाँ, सेकंड, थर्ड, और फिर देखें आगे क्या होता है। कैसा और लग रहा है बुशरा अच्छा, आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ये खुशी हो रही है कि मैं माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे आई और पीटीवी के प्रोग्राम में आई। ये मेरे लिए ऑनर की बात है, और फाइनल तक आई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना ये बहुत और बड़ी बहुत बात कुछ होती है। सीख के भी जा रहे हैं ना, क्योंकि बिल्कुल। आप लोग जब मिल के फिर यहाँ पे अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, और जब आप लोग बैठे हुए हैं सेट पे उस तरीके से आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, क्योंकि घर पे तो आप लोग बनाते होंगे, वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करते होंगे। जी, वो सही प्रेजेंटेशन बात है। करना, और किसी की कार्विंग है, किसी के ड्रिंक्स हैं उसमें डिफरेंट, तो ये सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट अच्छा बुशरा, ये जो ड्रिंक है ये क्या है? कौन सी drink है? ये मिंट लेमनेड बनाया है मैंने। जी ये बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैंने इसको टेस्ट किया है। इसमें जज़ाकल्लाह। मिंट का और उसका ना बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। चलें जी, मुकाबला सख्त और अब वक्त भी बहुत कम रह गया है, और हमारे पास अभी एक और पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, उनके साथ उनका हम देखेंगे खाना कि कैसा है, क्या बना के लाई हैं, और उसके बाद हमारा फाइनल पड़ाव, हम लोग फाइनल्स तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल जी, हमारा अभी एक ब्रेक की दूरी है, सिर्फ एक ब्रेक की दूरी, और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स बड़े करीब हैं अब, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मतलब बस आप लोग सब जीत के ही जा रहे हैं। मेरी ये दिल की दुआ है। जी, आपकी क्या फीलिंग है सरफराज साहब? बहुत अच्छा है। एक तो मैं इसका एक क्रेडिट जो है वो पीटीवी को भी देना चाहता हूँ। पीटीवी जी। नेशनल ने एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें जो है वो तमाम पार्टिसिपेंट ने खुल के शिरकत की और लोग हाईलाइट हुए। सबसे बड़ी बात ये, तो ये क्रेडिट पीटीवी को जाता है, और हमारे यहाँ जितने ये कैमरामैन मौजूद हैं इस वक्त जो इसको कवर कर रहे हैं, उनका एक क्रेडिट ये है, बड़ी जो आप करके लाए हैं चीज़ें, जिस तरह सजा के लाए हैं, उनको उसी तरीके से पेश करना टीवी पे, उसी तरीके से दिखाना उसकी जी। कार्विंग को, उसकी चीज़ों को। तो ये आपको भी हाईलाइट कर रहे हैं और अपनी एक टीम को भी हाईलाइट कर रहे हैं कि ऐसे हमारा ही ये है। वर्क है। और कल हमने सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ लंबी गुफ्तगू भी की थी, उनसे पूछा था कि आप पर्सनली क्या करते हैं, तो सब के ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, बिल्कुल। सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब एंटरप्रेन्योर हैं, तो वो एक बड़ी उसको बात है हाईलाइट कि करना भी किसी बड़ी चैनल अच्छी बात पे है। आप एक लेमैन को जो है वो आप प्रमोट करें, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो कतई नज़र इसके कि जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ कौन जीत के जाता है, कौन हार के जाता है, मगर ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि आप एक नेशनल टीवी पे आए और आप वहाँ पे आके पार्टिसिपेशन किए आपने, और आपको हाईलाइट किया उस टीवी जी, में। ऐसे ही है। और हमारे YouTube पे तमाम प्रोग्राम्स हैं, आप तमाम पार्टिसिपेंट्स की डिशेस भी देख सकते हैं, उनकी रेसिपीज़ भी जान सकते हैं, वहाँ पे हमारे हैं तमाम रेसिपीज़, और उसके साथ साथ उनके बारे में जो उनके पेजेस हैं, जो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, वो उनके पेजेस पे भी मौजूद हैं, आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि आप भी माशाल्लाह ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं। करती हूँ, और माशाल्लाह से हमारे पेज की भी प्रमोशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इतने बड़े ये प्लेटफॉर्म अच्छी बात है, किसी का भला हो बहुत जाए। पॉजिटिविटी हाँ। जी इस चीज़ में।
बस ठीक है तो आप पीटीवी नेशनल को इसका क्रेडिट दें कि जी, उन्होंने आप जी लोगों का हाईलाइट पीटीवी किया। नेशनल के थ्रू ही आप सबका Highlight टैलेंट हुआ। जो है प्रमोट हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, और ये कॉम्पिटिशन्स का मकसद भी यही है। थैंक यू सो मच। और ब्रेक की तरफ जाएंगे, छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं बिल्कुलु हाणे असां जेको आहे फाइनल पड़ाव ते पुॼण वारा आहियूं। सिर्फ़ु हिकिड़ो पार्टिसिपेंट असां सां मौजूदु आहे ऐं उन खां पोइ असांजो फाइनल रिज़ल्ट अचण वारो आहे। जीअं जीअं क़रीब ईंदा था वञूं, सभिनि जी एक्साइटमेंट वधंदी थी वञे। ऐं जीअं तव्हां मूंखे ॾिसंदा हूंदा, मुंहिंजी भी एक्साइटमेंट वधी वही है। ऐं जी असां सां सलमान हमारे साथ स्पॉन्सर कर रहा है, और उसके साथ साथ इसकी जो ज़बरदस्त जैम की रेंज है, सॉसेस की रेंज है। सॉसेस के बारे में आपको बताती चलूँ, इनकी मंचूरियन सॉस है बहुत ज़बरदस्त, और इनकी न्यू लॉन्च है। उसके साथ साथ मैंगो चटनी अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपने खानों में चटखारेदार बनाने के लिए, तो उसमें तड़का लग जाएगा ज़बरदस्त। सलमान फूड्स के साथ हमारे साथ शेफ़ रोज़ी मौजूद है, और उनको वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक्साइटमेंट है और कुछ डर भी लग रहा है, और देख के भी मुझे आपको पता चल रहा है आप कितनी एक्साइटेड हैं दिल अभी, धक 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 है ना? स्पीड ऐसे से ही है। तो ये खाना कैसे बनाया, क्या बनाया? बना। आज मैंने सारा देसी फूड बनाया है। हाँ जो हाइटी में जो शाम को सब खाते हैं वही जी। चीज़ें, जैसे क्या क्या बनाया? वो कचौरी है, कचौरी और तरकारी बनाई है ठीक मैंने, है। और करंची ट्विस्टो बनाई है मैंने। वो जो बच्चे आजकल आपको पता है कि वो सूजी नहीं खाते, तो कैल्शियम सूजी में तो होता ही है, तो इसमें मैंने सूजी और इस तरीके से स्टिक बनाई है कि बच्चे फ्रेंच फ्राई की तरह ये खा लें। तो इसमें बच्चों को ज़्यादा पोटैटो के साथ और वो सूजी भी साथ शामिल किया, तो वो बहुत अच्छा लगता है, शौक से खाते हैं बच्चे। ठीक है। और क्या पोटैटो बनाया? पोटैटो है ना क्रिस्पी, वो चीज़ बॉल बनाया है मैंने, और चीज़ पैटिस बनाई है मैंने, सही है। और दूसरा निम्को बनाया है मैंने। तो अच्छा, निम्को निम्को में जो से नमक पारे हैं वो बनाया है मैंने, सही है। और दूसरा ढोकले बनाए हैं मैंने। वो जो ढोकले जो खाते हैं शाम को, इंडियन डिश जो होती जो है। इंडियन डिश हाँ। भी है, और वैसे भी हमारे यहाँ खाते ही हैं आप, हाँ हाँ मेमनी डिश। जी, मेमनी डिश भी हाँ, है ये। वो 3-4 किस्म के ढोकले होते हैं। बेसिकली ये गुजराती डिश है। गुजराती गुजराती डिश है जी। तो ये ढोकले और उसके साथ जो चटनी वगैरह होती है, तो वो ठीक है बनाए। जी। जजेस हमारे जो हैं टेस्ट कर रहे हैं आपका खाना, और आप कुछ पूछना चाहेंगे साइमा सैरिश? मैं इसकी रेसिपी पूछना चाहूँगी, अपने ढोकले जो बनाए हैं जी जी। इसकी रेसिपी बताएं। ये ढोकले मैंने बेसन लिया है, 2-3 स्पून बेसन का आटा लिया है, और इसमें 1 चम्मच मैंने सूजी डाली है, और 2 चम्मच दही डाली है, और नमक, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, उनको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था आधे 1 घंटे के लिए। और जब मुझे जैसे वो स्टीम करते हैं इसको, जिसमें वो ट्रे में हम जो करना चाहते हैं ना, तो उसमें वो पैन पे ग्रीस करके फिर इसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लें, ठीक है। खाने का जो सोडा होता है वो ले लें, वो उसके अंदर डाल के उसी वक्त डाल के फिर इसके ऊपर वो कर देते, स्टीम दे देते, तो जिस तरीके से बनता है वो बन ढोकला जाता है। तैयार। ढोकला तैयार है। ठीक है एक होता है कि सालन की तरह बनता है, ये फोम की तरह है, चटनी के साथ शाम को खाया जाता है। जी, सही है। मतलब ये गुजराती डिशेस भी हम लोग हाई टी में ऐड कर सकते हैं। जी जी, वो ज़बरदस्त। शाम को ज़रूर खाते हैं मेरे बच्चे, तो अक्सर ही कहते हैं खाते हैं, और मैं कोई आता है तो मैं ये भी बना लेती हूँ, अच्छा, तो ये ज़बरदस्त शौक जी। से खाते हैं। ज़बरदस्त, काफ़ी वेरिएशन नज़र आ रही है। अच्छा रोज़ी, आपका प्लेटर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। Thank you, और आपकी जो हाइट देसी हाइट ही है, जी जी, देसी जो हमारा आम जो रोज़मर्रा की जिस इसमें तरह हमारा जो होता देसी है के साथ दूसरी भी है। उस तरह की, लेकिन आपने जो है ना ज़्यादातर वही आइटम जी, सेलेक्ट जी। किए हैं और जो हमारे यहाँ ज़्यादातर खाए जाते हैं जी, ना हाई टी में, और आपने आलूओं को बहुत अच्छा यूज़ किया। थैंक यू। ये मतलब हम समझते हैं कि चिकन से ज़्यादा बेहतर जो है ना वो स्नैक्स बन सकते हैं, लेकिन आलूओं को जिस
वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं जी ही ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन जो जेको सिलसिलो आहे बिल्कुलु असांजो हाणे फाइनल रिज़ल्ट ते पुॼी वियो आहे ऐं असां सां गॾु कुझु चीफ गेस्ट असांखे जॉइन करे रहिया आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त सरफराज़ साहब सां मुलाक़ात मां तव्हांजी कराई हुई, उन सां गॾु जी पीटीवी होम अमजद शाह साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, जनरल मैनेजर पीटीवी होम, कीअं आहियो? ठीकु आहे सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीकु ठाक। ऐं असांजे लाइ ऑनर जी ॻाल्हि आहे त असांजे हिन कुकिंग कॉम्पिटिशन में अव्हां चीफ गेस्ट आहियो ऐं असांजे तमामु पार्टिसिपेंट्स जो अञा हौसलो वधी वेंदो। वॾी महिरबानी आहे। दरअसल मां त मेज़बान आहियां, जे पीटीवी जो हवालो आहे त असां सभु मेज़बान आहियूं ऐं महिमान त उहे आहिनि जिन में कॉम्पिटिशन में हिसो वरितो आहे, साईं जन आहिनि, इहे सभु उहे आहिनि जी। ऐं असां सां गॾु जी सिकंदर साहब बि मौजूदु आहिनि, GM पीटीवी नेशनल आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो सर तव्हां? सभा मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। सभ खां पहिरियों त तव्हांखे मुबारकबाद, एॾो ख़ूबसूरत तव्हां जेको हीउ प्रोग्राम अरेंज कयो आहे ऐं निभायो आहे हिकिड़ो हफ़्तो पूरो। सर इन प्रोग्राम में अव्हांजो हथु आहे, अव्हां सभिनि जो हथु आहे ऐं शाह साहब जो ऐं माशाल्लाह अव्हांजो इन जो हथु, जंहिं तरीक़े सां तव्हां असांखे गाइड कयो पिया ऐं हिन तमामु पार्टिसिपेंट्स खे खणी हलो था, ऐं तमामु जेके असां स्पॉन्सर्स आहिनि, तव्हां सभिनि जो शुक्रिया। तव्हांजी महिरबानी जो तव्हां हिनखे एॾो ख़ूबसूरत बनायो आहे ऐं जजिस जी महिरबानी, साइमा सहरिश जी महिरबानी। मूंखे उमेदु आहे त हीउ जेको मेरिट ते ई फ़ैसिलो कंदा, इंसाफ़ कंदा। हा बिल्कुलु, ऐं इंसाफ़ ई थींदो। पर सर तव्हां सां मां इहा ॻाल्हि शेयर कंदी हलां ऐं मुंहिंजी पंहिंजी फीलिंग आहे त एतिरो डिफ़िकल्ट आहे, एतिरो चैलेंजिंग आहे, छो जो सभिनि पंहिंजो 110% ॾिनो आहे ऐं खाधे पीते जे मामले में जेके असां आहियूं खाईंदा आहियूं त असांखे सभु कुझु वणंदो आहे, पर असांजे जेके जजिस आहिनि उन वॾो ख़्यालु करे ऐं सभिनि खे सुठे तरीक़े सां जज कयो आहे। तव्हां छा खाइण में पसंदि कंदा आहियो? बाबा वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरियों त मुबारकबाद तव्हां लाइ, पीटीवी नेशनल लाइ। साईं सिकंदर साहब भरिसां वेठा आहिनि, ज़ाहिर आहे सभु साईं जन जी सरपरस्ती में ई थियो आहे। ऐं पूरी टीम खे जेका तव्हांजी प्रोडक्शन जी टीम आहे, तव्हांजा जजिस, तव्हांजा जेके कॉम्पिटिशन में जेके आया उन सभिनी खे मुबारकबाद। छो त इहो सिलसिलो हाणे तमामु मफ़कूद थी वियो आहे, तमामु घटि आहे, इहो थिए न पियो। ऐं उन सूरत हाल में जेकॾहिं कॉम्पिटिशन थिए ऐं कुकिंग जो थिए ऐं कुकिंग में बि जेकॾहिं रिवायत जो ख़्यालु रखियो वञे ऐं उन में स्पॉन्सरशिप अचनि ऐं उनखे शील्ड्स बि ॾिनियूं वञनि, उनखे इंकरेज बि कयो वञे त तमामु हिकिड़ो हेल्थी आहे। ऐं सची ॻाल्हि ॿुधायांव त हिकिड़ी फेस्टिविटी हिकिड़े अरसे खां पोइ हले पई पीटीवी कराची सेंटर ते, जेका तव्हांजे करे आहे, जेका पीटीवी नेशनल जे हिन प्रोग्राम जे करे आहे। ऐं असांजा कॉरिडोर्स, असांजा स्टूडियोज़, असांजा सभु सिकंदर ताईं जी साईं, मतिलबु हिकिड़ी रौनक लॻी पई आहे। ऐं वॾी महिरबानी आहे, छो त रोज़ानो जी हिकिड़े साईं जी महिरबानी ऐं तव्हांजी महिरबानी जो रोज़ु मूंखे बि चखण लाइ कुझु न कुझु कीअं थो थी सघे त असांजी पूरी टीम, तव्हांजी टीम जो हिसो आहियो ऐं तव्हां बि असां सां उन में हिसो ऐं तमामु सुठो। जेतिरो मूंखे खाइण जो मौक़ो मिलियो तमामु सुठो आहे। मूंखे हैरत आहे जेकॾहिं जो आख़िरी फाइनल आहे त मुंहिंजे लाइ हिकु सुठी ख़बर न आहे। न असां साईं कोशिशि कंदासीं हिकिड़ो हफ़्तो छॾे या ॿ हफ़्ता छॾे वरी हिनखे अञा बि शेफ्स खे मौक़ो ॾींदासीं। पूरे पाकिस्तान में हर शहर मां असांजा जीअं हिन दफ़ा बि आया आहिनि पार्टिसिपेंट्स, अञा बि मज़ीद पार्टिसिपेंट्स आहिनि असां वटि जिन खे मौक़ो न मिली सघियो आहे हिन वीक में, उन्हनि खे बि असां मौक़ो ॾींदासीं ऐं तव्हांजे तवसुत सां ॾींदासीं। तव्हां असांजे ज़ाहिर आहे असांजी बेस आहियो, ईअं आहे। ऐं सिकंदर साहब बि माशाल्लाह असां तमामु खाधा जेके असां टेस्ट करे रहिया आहियूं। तव्हां ॿुधायो केतिरो मुश्किल आहे अॼु रिज़ल्ट ॾियणु? मुंहिंजो जेको ओपिनियन आहे न, जेतिरी हिननि सभिनी महिनत कई आहे ऐं जीअं मां स्क्रीन ते ॾिसां पियो त जेतिरो हिननि खे सजायो वियो आहे, हिननि जा जेके बि हुया आहिनि प्रेज़ेंटेशन हुई, त हिन में लूज़र त केरु आहे कोन, इहो त डिसाइड आहे त लूज़र न आहे, सभु विनर आहिनि। बाक़ी आहे फर्स्ट सेकेंड ऐं थर्ड, इहो जजिस ते आहे त हू कंहिंखे फर्स्ट सेकेंड ऐं थर्ड जो अनाउंस कंदा, सिर्फ़ु अनाउंस करिणो आहे। बाक़ी इंशाअल्लाह ताला ऐं मां जेतिरा जीअं साईं ॻाल्हि कई, जेतिरो बि चखियो आहे, जॾहिं बि चखियो आहे, सुपर माशाअल्लाह, सुपर, हिन में कोई शक कोन्हे। अच्छा शाह साहब, अवां मूंखे ॿुधाईंदो कुझु ठाहींदा आहियो कुझु फ्री टाइम में या जीअं फैमिली सां कोई पिकनिक आहे, कुझु कॾहिं कुकिंग कंदा आहियो? कुकिंग जो बसि अंडा ऑमलेट या हाफ फ्राई जी, इन खां वधीक पोइ चिराग में वधीक रोशनी न आहे। असां ॻाल्हि करे रहियासीं सरफराज साहब के साथ जी। सरफराज साहब भी कह रहे थे कि बेस्ट जो कुक हैं हमारे पास पूरी दुनिया में वो मेल है, ऐसे ही है। और आप लोग से तो मैं ज़रूर उम्मीद करूँगी आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर बनाते होंगे। बेवकूफ़ी बनाते हैं अभी तक, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को।
जी तव्हां छा कुझु मां ठाहींदा त आहियो बेवकूफ़ बि न ठाहींदो आहियां बल्कि बेवकूफ़ ठहंदो आहियां ऐं कॾहिं बि न ज़िंदगीअ में मूं कॾहिं कुकिंग कान कई आहे चांहि बि न इहो असांजो कमु ई न आहे जंहिंजो कमु आहे उहो करे सर असां वटि त एॾा ज़बरदस्त मेल शेफ्स आहिनि ऐं आहिनि, पार्टिसिपेट बि करे रहिया आहिनि ऐं अॼु ॾिसूं था कि मेल शेफ फर्स्ट था अचनि या फीमेल शेफ फर्स्ट थियूं अचनि अच्छा इहो बि कॉम्पिटिशन थी रहियो आहे हूअं असांजी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे हिन में जेको जजिस फीमेल आहिनि किथे फेवर न थी वञे बसि इन ॻाल्हि जो ख़दशो आहे बाक़ी त महिनत सभिनी कई आहे महिनत सभिनी कई आहे जी बिल्कुलु ईअं ई आहे अच्छा हे तमामु जेके स्पॉन्सर्स आहिनि मां वरी अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां सलमान असां सां स्पॉन्सर करे रहियो आहे ऐं सलमान फूड्स जी जेका रेंज आहे उन में जी जैम जी रेंज आहे ऐं सॉसिस जी रेंज आहे सॉसिस जी रेंज में हिकिड़ी नई हिननि जी इन्वेंशन आहे उहा सर अव्हांखे ॿुधाईंदो जी सर क्या इन्वेंट किया है अभी आपने सलमान में मंचूरियन सॉस अभी लॉन्च किए कुछ अर्से पहले बारबेक्यू सॉस आया है हमारा मैंगो चटनी हमारा पुराना आइटम है पिज़्ज़ा सॉस है पास्ता सॉस है इसके अलावा जो है अच्छा मैंगो चटनी ये बड़ी नई चीज़ सुनने को मिल रही है और खानों में मैंगो किस तरीके चटनी से यूज़ की सलमान जाती जो है? इस वक्त लॉन्च की है हमने वो आपको अगर आप यूज़ करेंगी तो आपको लगेगा जो नानी और दादी टेस्ट बनाती थी वो आपको नज़र आएगा उसमें और हमारी क्वालिटी यही है कि जो हमारे बुज़ुर्गों की रिवायतें हैं उनको हम कोशिश करके मार्केट में लाते हैं कि वो टेस्ट जो हमारे बुज़ुर्गों ने दिया वो नज़र आए मार्केट अच्छा हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स ने भी जो सॉसेस और जो खानों में एडिशन किया है वो सलमान की सॉस का एडिशन किया है बता के भी जी मंचूरियन और सैंडविचेस में किसी ने वो जो चंक्स वाले आपके जैम्स हैं वो यूज़ किए हैं और बहुत ज़बरदस्त उनका टेस्ट है देखते हैं जी अब क्या फाइनल रिजल्ट है अच्छा जैसे जैसे हम लोग करीब असां जो अचे तो पड़ाव फाइनल जी तरफ़ असां जी अचूं था ईअं ई असां मुंहिंजी एक्साइटमेंट त वधंदी वञे जजिस बि असांजो पंहिंजो फाइनल रिज़ल्ट लिखण में मसरूफ़ आहिनि ऐं उन सां गॾु जी क्रूसिबल किचन असां सां स्पॉन्सर करे रहियो आहे ऐं क्रूसिबल किचन जी ज़बरदस्त कुकवेयर रेंज आहे हुन में न सिर्फ़ु तव्हां खाधो पचाए सघो था पर उनखे इन तरीक़े सां डिज़ाइन कयो वियो आहे त उनखे तव्हां सर्व बि करे सघो था प्लेटर्स तव्हां असांजे साम्हूं टेबल ते ॾिसी रहिया आहियो ऐं उन सां गॾु जी जेतिरी गर्मी आहे ऐं जेतिरी जेका हिते हीट वेव हली रहियो आहे त असां सां वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क बि स्पॉन्सर करे रहियो आहे पंहिंजी फैमिली सां वञो ऐं हिन गर्मी में पिकनिक जो मज़ो वठो वाटर पार्क में ऐं जी ज़बरदस्त असांजा खाधा बि टेस्ट थी विया आहिनि तमामु डिशिस रेडी थी वियूं ऐं जी उन सां गॾु असां वटि फाइनल रिज़ल्ट जी तरफ़ हाणे असांजो वञण जो टाइम अची रहियो आहे ऐं मां अव्हां खां पुछणु चाहींदमि शाह साहिबु खाधे में कहिड़ी डिश तव्हांजी फेवरेट आहे छो अॼु असांजो जेको प्लेटर्स ठहिया आहिनि उहे हाइटी प्लेटर्स आहिनि सो हाइटी में छा पसंदि कंदा आहियो हर शइ खाइण जे मामले में माशाल्लाह मतिलबु चूज़ी न आहियो हिकु अधु शयूं आहिनि जेके मूंखे घटि पसंदि आहिनि उहे कहिड़ियूं आहिनि उहे नथा नालो खणो सही आहे इन करे थी सघे थो तव्हांजे मुक़ाबले में उहा शइ हुजे त वरी हिकिड़ो वरी इम्पार्शियल जेको हिकिड़ो व्यू आहे उहो वरी थोरो हटी थो वञे ठीकु आहे बहरहाल खाइण पीअण जे मामले मतिलबु में खाइण बिल्कुलु चूज़ी न आहियो जेको बि सुठो ठहियल भई हुजे तव्हांजे पीटी नेशनल जी फिल्म मूंखे त जेके बि शयूं मिलनि सभु ज़बरदस्त माशाल्लाह इहो पार्टिसिपेंट्स जो असांजो जेको आहे उहो कमाल आहे ऐं हर शइ में हिकिड़ी ताज़गी आहे ऐं उहो टेस्ट आहे ऐं जी सर सिकंदर सर अव्हां छा खाइण पसंदि कंदा आहियो हाइटी प्लेटर में स्पेशली बिल्कुलु सभु जीअं साईं चयो त हिकु ॿ शयूं जेके वधीक जंहिंमें आयल हुजे उहो मां अवॉइड कंदो आहियां त आयल वधीक मतिलबु हेल्थ कॉन्शियस आहे न हेल्थ कॉन्शियस न उहो वरी टेस्ट में बि सुठो न लॻंदो आहे बाक़ी सभु शयूं जेके बि आहिनि पसंदि आहिनि ऐं खाईंदा आहियूं शौक़ु सां माशाल्लाह मतिलबु तव्हां बि फूडी आहियो असां वांगुरु हिन फूड ते हिकिड़ो शेर ॿुधो जी कंहिं उर्दूअ जे वॾे शाइर लिखियो त महफ़िल में इस ख़्याल से फिर आ गया हूं मैं शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप हाणे वरी हिकिड़े खाइण वारे माण्हू छा चयो जेको शौक़ीन हो असां वांगुरु त महफ़िल में इस ख़्याल से फिर आ गया हूं मैं शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हो आप जबरदस्त जी वाह 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 क्या बात है जी सर तव्हां भी कुछ शेर बुधायो प्लीज तव्हां जबरदस्त शायरी निकलने वाला नहीं हूं मैं लगता है कि खाने के लिए मुझे निकाल रहे हो आप वाह 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 क्या बात है जी क्या साथ निभाया है जबरदस्त जी ये असांजी कचहरी त ईअं ई हलंदी रहंदी ऐं जी फाइनल से वञण वारा आहियूं फाइनल रिज़ल्ट मुझे ईअं सम्झो साम्हूं पियो आहे ऐं मूंखे जेका एक्साइटमेंट आहे उहा एक्साइटमेंट मां नथी ॿुधाए सघां मतिलबु आई कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स पर हाणे हिन एक्साइटमेंट खे थोरो अञा वधाईंदासीं ब्रेक खां पोइ अव्हां खे पार्टिसिपेंट सां मिलाईंदासीं ऐं फाइनल रिज़ल्ट ॿुधाईंदासीं
बेहतरीन ऐं हे असां फाइनल पड़ाव ते बिल्कुलु पुॼी विया आहियूं ऐं जीअं मूंखे एतिरी एक्साइटमेंट आहे ईअं ई तमामु असांजे चीफ जेके गेस्ट आहिनि असांजे जेके ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स आहिनि असांजे जेके जजिस आहिनि इन्हनि सभिनि खे वॾी एक्साइटमेंट आहे ऐं जीअं मूंखे बि इलाही एक्साइटमेंट आहे छा थियण वारो आहे तव्हां बि कुझु गेस कयो हूंदो त केरु फर्स्ट आहे केरु सेकेंड आहे केरु थर्ड आहे ऐं केरु घर वञण वारो आहे पर जेको घर वञण वारो आहे उहो ख़ाली न आहे वञण वारो मां तव्हांखे इहा ज़रूरु श्योरिटी ॾियां छो जो पार्टिसिपेंट्स सभिनि जेका आहे तमामु महिनत कई आहे तमामु ज़बरदस्त उन्हनि खाधा पचाया आहिनि ऐं उन्हनि जी महिनत जेका आहे जजिस अव्हांखे ॿुधाईंदा साइमा ऐं सैरिश मूंसां मौजूदु आहिनि जी साइमा और सैरिश देखिए खाना तो सबने अच्छा किया और मेहनत भी सब करके आए और दूसरा ये कि फाइनल तक के आए आप लोग तो इसलिए सब मेरे नज़र में सब विनर है लेकिन फिर वही पोजीशन तो 3 को ही मिलेगी तो इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं जिसका नाम लेती हूँ वो एक एक कदम बस आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब मैं नाम लेती हूँ बुशरा, आप एक कदम आगे आ जाइए। अच्छा क्लैपिंग की भी करिएगा, कल आप लोगों ने कोई क्लैपिंग नहीं करी थी। अच्छा उसके बाद हैं रोजीना, उसके बाद है सिद्रा। अब मैं चाहूँगी कि सबा आप 2 कदम और आगे आ जाइए, थोड़ी सी और आगे आ जाइए। अच्छा उसके बाद आयशा सबा के साथ हो जाइए। उसके बाद हैं गुलाम रसूल। आप आगे आ जाएं प्लीज। जो ये आगे हैं वो है हमारे पोजीशन और आप लोग घर जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग खाली हाथ जाएंगे, आप लोग गिफ्ट हैम्पर मिलेंगे और हमें सर गिफ्ट हैम्पर देंगे। जी हमारे चीफ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम जो गिफ्ट शील्ड्स है और सलमान की जी नहीं जाएंगी सब ठीक है। अभी पहले हम ऐसा करते हैं गिफ्ट सर्टिफिकेट देते हैं ठीक है सही है। तो मैं नाम लेती जाती हूँ। बुशरा आप आगे आइए और सर्टिफिकेट लीजिए। आपको बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान टेलीविजन नेशनल आपको रोजीना आप आगे आइए और सर्टिफिकेट लीजिए। सर ये इनके साथ जाएंगे। सर ये वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क के पास और सलमान फूड के गिफ्ट हैम्पर जी तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ जाएंगे। इसके बाद रोजीना इसके बाद है रोजी सर्टिफिकेट लीजिए अपना। रोजी आपके भी खाने बहुत अच्छे थे और आप फाइनल तक के आए। प्लीज तालियां हो जाए तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए। देखिए इन लोगों को भी अप्रिशिएट कीजिए क्योंकि ये लोग भी मेहनत करके आए। अब जब आप लोग इनमें तालियां नहीं बजाएंगे तो फिर आप में कौन तालियां बजाएगा। और सलमान फूड्स का गिफ्ट हैम्पर भी तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ जा रहा है और वाइल्ड वेंचर के पासेस जा रहे हैं और उनके साथ साथ जी वाइल्ड वेंचर पासेस के साथ साथ किचन क्रूसिबल की गिफ्ट हैम्पर्स भी इनके साथ जा रहे हैं जी। और कौन है सिद्रा तैयब ये हमारे सारे रनर अप्स हैं और इनके साथ भी तमाम गिफ्ट हैम्पर्स और सर्टिफिकेट पीटीवी नेशनल का कुकिंग कंपटीशन का जा रहा है। और जी हमारी सिद्रा तैयब सबके लिए तालियां हो जाए। क्लैपिंग तो करनी चाहिए ना जी। मेहनत करके आ रहे हैं पूरे हफ्ते आप लोग बना के आ रहे हैं। अब इसके बाद मैं सोच रही हूँ सबा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का कर ही देते हैं। कह रही क्या? नहीं अभी नहीं अभी थोड़ा और सब्र और एक्साइटमेंट। सबा कुछ भी यहाँ फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है यकीन नहीं आ रहा इसलिए कुछ भी नहीं मेरे हाथ यानी कि आपको अपनी डिश पे भरोसा नहीं था। आयशा साहिबा आप बताएं क्या उम्मीद है आपको, फर्स्ट है आप सेकंड है या थर्ड है? मैं जज नहीं कर सकती, अल्लाह बेहतर जाने।
ठीक है जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। ठीक है, बहुत अच्छी कवरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी हर चीज़ को प्रेजेंटेबल बना रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जाहिर सी बात है आपको खुद पता होना चाहिए और मुझे भी। सही। और आप दो खवातीन में एक हमारे जो हैं शेफ़ हैं जो मेल हैं, और मेल शेफ़ से पूछना चाहूँगी क्या उम्मीद है खवातीन के इस काम में, इतना आप माशाल्लाह आगे आए हैं, पूरे कंपटीशन में पूरा हफ्ता आप एंड तक आए हैं और माशाल्लाह फाइनल्स में आ गए हैं और अब रनर अप में आ गए हैं, कैसा फील हो रहा है? क्या लगता है फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? ये तो मेहनत किए हैं तो उसका रंग तो लाजमी अल्लाह मियाँ देगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो रंग आपको अभी मिलने वाला है, जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, वो पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ऐसे ही है जी। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि सबा ऐसा ना करें, इनको थोड़ा सा और सब्र करवाएंगे, और सब्र करवा लें। चलिए जी, और सब्र करवाते हैं इनसे। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि पहले फर्स्ट का बोलें सेकंड का? मेरे ख्याल से थर्ड का बोलें। थर्ड बताते हैं पहले, थर्ड बताते हैं ना पहले। अच्छा, थर्ड है हमारे भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए थर्ड। हाँ, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड है हमारे पास, बता दो ना, थर्ड है हमारे पास आयशा। आयशा हमारे पास थर्ड है। आयशा आइए। इनके साथ सर्टिफिकेट जा रहा है। आप इस तरफ टर्न करें, आप टर्न करें। बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत मुबारक हो, बहुत मेहनत की आपने, विनर ये आपके साथ जाएंगे। माशाल्लाह आयशा हमारी स्पेशल शेफ, और उन्होंने इतनी मेहनत की है कि वो अब थर्ड पोजीशन यहाँ से लेके जा रही है पीटीवी नेशनल की तरफ से। और जी सर सिकंदर और सर अमजद शाह साहब और सरफराज साहब से ये जो है सर्टिफिकेट और शील्ड्स लेके जा रही हैं और तमाम गिफ्ट हैम्पर्स भी लेके जा रही हैं। तालियां एक और बार। तालियां होनी चाहिए। अब बाकी रहते हैं हमारे दो पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट अब दो पार्टिसिपेंट्स में से कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है? अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ सबा कि सबा आपको क्या लगता है, क्या आप होंगे फर्स्ट? आप बताइए। आप बताइए ना, गुलाम रसूल आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या आप फर्स्ट हैं? भाई यहाँ तक के तो आप लोग दोनों आ गए ना, फर्स्ट और सेकंड तक के तो आ गए। अब फर्स्ट बताएं आप में से, आपको क्या लगता है कि आप फर्स्ट हैं या सेकंड? अपने पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है और तभी यहाँ तक आई हैं ये, और इतना डर भी रही हैं, लेकिन क्योंकि जो सच्चा और दिल से काम करता है उसको डर भी लगता है। और रिजल्ट फाइनल हैं, और फाइनल रिजल्ट में तो छोटे बच्चों को भी डर लगता है जब उनके एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। तो ये तो जी कुकिंग कंपटीशन था, और तमाम जो है हमारे पीटीवी के यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट हैं और पूरी टीम, सब ने चखा है, खाना खाया है, और वो सबको इतना ज़बरदस्त लगा। तो मैं लेकिन अब बताते हैं सबा को सेकंड पोजीशन दे। ठीक है जी, सबा को सेकंड, और जी आर शेफ फर्स्ट पोजीशन। आ जाइए प्लीज, आप भी फर्स्ट पोजीशन पे खड़े हो जाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस आयशा साहिबा, सबा साहिबा और शेफ जी आर। जी, और शेफ जी आर के साथ भी तमाम गिफ्ट हैम्पर्स और सर्टिफिकेट जाएंगे। आप आगे आ जाए। तालियां जोरदार। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपने ये हमारा कुकिंग कंपटीशन देखा और ज़बरदस्त हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जिताया, उनको आपने उनकी यूट्यूब पे बड़ी हौसला अफजाई की, और ऐसे ही तमाम कॉम्पिटिशन्स आपको नज़र आते रहेंगे हमारे मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल पे।